हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है जीसीएस। जीसीएस क्यों करते हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं, इनके बारे में पूरी बात करेंगे अपन। बात करते हैं कि जीसीएस है क्या। जीसीएस इज ग्लासगो कोमा स्केल। जीसीएस कब करते हैं जब अपने को पता हो कि जो पहले के एबीसी हैं वो सही है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन अगर सही है देन वी विल गो टू द डी। डी इज डिसेबिलिटी विच इज मेंटल डिसेबिलिटी विच इज असेस्ड बाय जीसीएस। सिंपल। अब अपन बात करेंगे कि जीसीएस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे क्या है इसका। जीसीएस के 3 कंपोनेंट्स हैं, आई, वर्बल एंड मोटर। तीनों में हम बेस्ट रिस्पॉन्सेज देखेंगे। अगर इसके अंदर जैसे कि आइस के अंदर 2 रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं देन वी विल गो टू द बेटर वन। द बेटर रिस्पॉन्स विल बी टेकन, राइट। ईवीएम, just write 4, 5 and 6. These are the components, 4 components for the eye. For verbal it's 5 and for motor it's 6, right? ये हो गया अपने पास नॉर्मल मोटा मोटा जीसीएस, ये हो गया अपने पास। अब लेट्स से पेशेंट कॉल्ड ए, पेशेंट का नाम है ए, वो आया अपने पास विद अ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी पार्ट। विद एक पेशेंट ए है। अब उसको अपन बोल रहे हैं, इंडिया में किसी भी पेशेंट का नाम कुछ भी हो उसको बुलाते ऐसे ही है ए। तो फर्स्ट इज स्पॉन्टेनियस। जैसे जैसे नीचे जाएंगे स्कोर में वैसे वैसे पेशेंट डिटोरिएट करता जाएगा। डिटोरिएट का मतलब कि पेशेंट गंभीर होता जाएगा, राइट। सीवियरिटी स्कोर है, स्कोर कम होगा तो पेशेंट सीवियर होगा, सीवियर ब्रेन इंजरी होगी, ठीक है। ये अपने के बाद मोटी मोटी समझ में आ गई है। अब जीसीएस का मिनिमम स्कोर हो सकता है 3 और मैक्सिमम हो सकता है 15। 3 क्यों? बिकॉज ईवीएम तीनों का जो लोएस्ट है विच इज नन, नो रिस्पॉन्स, इज given 1 number. So minimum is 3, the maximum is 15, right? 4, 5, 6 को ऐड कर लो। सही। अब आई ओपनिंग के लिए उसको अपन ने बोला, अपन ने उसको बोला नहीं, उससे पहले वो अपनी तरफ देखने लग गया। मीन्स इज कॉन्शियस, इज रिस्पॉन्स इज स्पॉन्टेनियस, राइट। अगर उसको बोलेंगे ए उठ, ए उठ, देन इट इज टू स्पीच, द स्कोर विल बी 3। अगर वो अपने आप इधर उधर देख रहा है देन द स्कोर इज 4। अगर वो अपने कहने पे देख रहा है देन इट्स 3। और अगर उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा अपन क्या कह रहे हैं कुछ भी, और अपन उसको फिर पुश दे रहे हैं लाइक रेट्रोऑर्बिटल पुश या फिर स्टर्नल रब, तो मतलब पेन स्टिमुलेशन के बाद ही अपने को देख रहा है, वो अपनी तरफ आंखें घुमा रहा है, तो द स्कोर इज 2। और नो रिस्पॉन्स, तुम कुछ भी कर लो, कोई भी रब दे दो, कोई भी पुश दे दो, कुछ भी दे दो, वो देख ही नहीं रहा, देन इट्स 1। The patient is giving no response to pain. It's 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। आई के 4 कंपोनेंट खत्म हो गए। अब ऐसा ही है बाकी में भी, जैसा वर्बल में है। अपन उसको बोलेंगे आपका नाम क्या है, तो वो बताएगा अपने को कि मेरा नाम ये है। आप उनसे पूछेंगे कहाँ पे हो, तो बुलाएंगे कि वो बताएंगे हम हॉस्पिटल में हैं, और जो भी उनकी हिस्ट्री है वो सारी कुछ बता देंगे। द पेशेंट इज गुड, वेल एंड गुड। सो इसको 5 नंबर देंगे अपन वर्बल में। अगर अपन ने इससे पूछा कि आप कहाँ पे हो और वो कहने लग गया घर पे हूँ, आप कौन हो, ये मेरे साइड में कौन बैठा है, सो द पेशेंट इज कंफ्यूज्ड, सो उसको अपन 4 नंबर देंगे, राइट। इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स मीन्स गाली गलौज। मैंने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मेरे से कहने लग गया तेरा क्या काम है, तू कौन है, लाइक दिस। सो तेरे को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इट्स इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स। ऐसा नहीं है कि वो किसी नेता के साथ है, ऐसा मत समझना। डायग्नोसिस को चेंज नहीं करना है अपने को, राइट। इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स विल बी गिवन 3। लेट्स राइट इट गाली, राइट। इनकम्प्रेंसिबल साउंड्स। अब वो वर्ड्स बोल भी नहीं पा रहा है। अपन ने उससे बोला कि कहाँ है, कहाँ पे हो, ए कहाँ पे है, पेशेंट का नाम ए है, नहीं भी होता तो भी ए ही बुलाते। सो इनकम्प्रेंसिबल साउंड्स निकालेगा वो। मीन्स वो कुछ कहना चाह रहा है, इतना है, बट इज बेटर देन द नो रिस्पॉन्स। एटलीस्ट इज बेटर देन नो रिस्पॉन्स, राइट। ये हो गया अपने 5, 4, 3, 2, 1। इसको अपन देखेंगे कैसे याद करना है, जस्ट एक बार इसको कंप्लीट कर लेते। फॉर द मोटर पार्ट वी विल सी, उसको कहेंगे अपन हाथ उठाओ, इधर देखो, उधर देखो। इज ओबेइंग कमांड्स, इज ओबेइंग द कमांड्स आर नॉट, राइट। अपन उसको बोलेंगे एक हाथ ऊंचा करो, पाँव इधर करो, सो हो कर रहा है नॉर्मली, ठीक है। मीन्स ही इज ओबेइंग कमांड्स, मेंटल स्टेट ठीक है, वो जो भी अपन बोल रहे हैं वो कर रहा है। सेकेंड इज लोकलाइज द पेन। मैंने उसके हाथ पे चिमटी काटी, सो वो दूसरे हाथ से
बता रहा है कि मेरे को यहाँ पे दर्द हो रहा है, या फिर कुछ भी स्टिम आया है, रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ ना कुछ लोकलाइज कर रहा है पेन को, राइट। द थर्ड इज विड्रॉल फ्रॉम द पेन। पहले तो वो ढूंढ रहा था पेन को, पर अब विड्रॉ कर रहा है कि मैंने वहाँ चिमटी काटी, उसने हाथ हटा लिया वहाँ से, ठीक है। थर्ड वन इज फ्लेक्शन टू द पेन, which is decorticate, which is called as decorticate, and extension is called decerebrate, right? इसको देखेंगे अपन। एंड द लास्ट इज नन, एज जैसे सब में है ईवीएम के अंदर। तो obeying the command localizes the pain, withdrawal from the pain, flexion to pain, extension to pain and none। ये अपन ने मोटी मोटी चीज देख ली है जीसीएस के अंदर है क्या, कैसे कैसे स्कोर्स जैसे जैसे डाउन होंगे वैसे पेशेंट डिटोरिएट करेगा, राइट। अब मान लो मैंने स्कोर निकाल दिया, अब क्या, अब स्कोर्स की एक रेंज है जहाँ पे अपन कहेंगे कि इट इज अ मॉडरेट ब्रेन इंजरी, इट इज अ सीवियर एंड दिस इज माइल्ड, राइट। तो वो ऐसा है, इफ द स्कोर इज बिटवीन 3 to 8 मीन्स स्कोर बहुत कम है, द पेशेंट इज सीवियर, राइट। इफ द स्कोर इज बिटवीन 9 to 12 इट इज मॉडरेट traumatic brain injury. If the score is between 13 to 15 it is mild, right, it is a mild injury. Now अब आगे बढ़ते हैं कि if the patient is severe, let's take the worst case, patient is severe, if it's below 8 intubate, there is a saying, if the GCS is below 8 intubate, right, if patient is intubate, if below 8 we have to intubate, ठीक है। और इन्होंने एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है नीट पीजीआई दोनों में, इफ द पेशेंट इज इंट्यूबेटेड देन हाउ वी विल कैलकुलेट द वर्बल रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट। सो इट्स सिंपल, वी विल राइट VNNT, इट इज नॉन टेस्टेबल, नॉन टेस्टेबल, वाई टू पुट अ मिनिमम स्कोर, जस्ट इट इज नॉन टेस्टेबल, राइट। नाउ देयर इज अ न्यू concept called as GCSP score. GCSP score, it is said that it is more accurate score for the assessment of mental disability, right? P का क्या मतलब है? It's people. People is reactive, non-reactive. If the one is reactive, means one is unreactive, right? Simple. It's -1. If two are reactive, it's 0. React कर रही है ना, सही है, तो माइनस क्यों करना है? If both are unreactive, both are unreactive then it's -2, simple, ठीक है। GCSP स्कोर हो गया अपने पास। अब इसकी एक ट्रिक याद करेंगे अपन जिससे अपने को GCS सिंपली याद हो जाए, इतने एफर्ट ना मारने पड़े, उसके लिए भी याद करेंगे। सब उससे पहले देख लेते हैं कि डिकॉर्टिकेट डीसेरिब्रेट क्या होती है। कॉर्टिकेट था अपने पास जिसमें अपने पास 3 नंबर था, सेरिब्रेट वो था जो अपने पास 2 नंबर पे मोटर रिस्पॉन्स में, ठीक है। सो डिकॉर्टिकेट डीसेरिब्रेट, सेरिब्रेट के अंदर क्या होगा, एक्सटेंशन हो जाएगा बॉडी का, और डीकॉर्टिकेट के अंदर फ्लेक्स कर जाएगा, ठीक है। डीकॉर्टिकेट में कर्डल रिस्ट, वो हाथ अपने पास ले आएगा, इट्स फ्लेक्स, ठीक है। डीकॉर्टिकेट इज फ्लेक्स्ड, विच इज रिटन फ्लेक्शन टू पेन इज डीकॉर्टिकेट, और एक्सटेंशन डीसेरिब्रेट, राइट। ये फोटोज कुल मिला के डीसेरिब्रेट के अंदर बाहर की तरफ, और डीकॉर्टिकेट में फ्लेक्शन होगा, डीसेरिब्रेट में एक्सटेंशन होगा, सिंपल। अब अपन बात करते हैं इसको याद कैसे करना है। इतना सब तो अपन ने पढ़ लिया, उसको याद कैसे करना है। इट इज फॉर द आई रिस्पॉन्स, जस्ट याद रखने के लिए है ये, वी विल सी द सिनेरियोज बाय यूजिंग VPN, राइट, सिनेरियोज बाय यूजिंग VPN। आई से क्या करते हैं हम, सिनेरियोज देखते हैं बाय यूजिंग VPN। सिनेरियो तुम्हारा कुछ और हो तो वो अलग बात है। सो इट्स स्पॉन्टेनियस ऑन वर्बल रिस्पॉन्स टू पेन and none. It is written in this side, so I'm not writing again, right? SVPN, you are watching scenarios by using VPN, ठीक है। अब अपने दिमाग में कुछ सोचा, बिकॉज यू आर नॉट अ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी पेशेंट, सो अपने खुद को बोला, ऑल सी गुड सिनेरियोज एट नाइट मे बी, ठीक है। O is oriented, C is confused, G is inappropriate words, means गाली गलौज, inappropriate words. S is inappropriate sounds, ठीक है। N is no response, जैसा कि सब में है। All see good scenarios at night, right?
oriented, confused, inappropriate words, inappropriate sounds and none. Right? अब अपन बात करेंगे motor response की. When we will do the motor activities, we will need a fan. Right? OLWFEN. It's written as Ole fan. Right? O is obeying the command. Obeying. L is localizing. Without a mnemonic also, you can just remember the condition will deteriorate. Just you have to remember EVM 456 and the patient will deteriorate from the best to last, best to worst, right? Obeying the command, localizing. It's W, but I have written for the mnemonic, right? W is withdrawal. W is withdrawal. F is flexion. F is flexion. E for extension. And N for no response. Right? Easy. All C scenarios by VPN. Then all C good scenarios at night. It's verbal. And I say SVPN. And for the motor part, OLWFEN. You have to remember. That's all for the GCS. Stay tuned. Subscribe. Do subscribe, share and comment for the next video or next topic on which you want a video. Okay guys, until then, best of luck.